प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो जो भी अपनी इच्छा करता है वो उसको पूरा करता है। हालेलुया, क्योंकि उसकी युक्ति कोई नहीं जान सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी मेरे पिता जी, हर रोज वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। अब इन बात को, यानी कि जो भी परमेश्वर के हृदय में है, हमें उसको गहराई से कबूल करना है, क्योंकि वो जिस बात को भी तरजीह देता है, यानी कि अहमियत देता है, वो उस काम को पूरा करता है, हर हाल में करता है। परमेश्वर हर काम को वर्षों पहले ही सोच रखता है। हालेलुया, क्योंकि उसके सोचने से और हमारे इस्तेमाल करने में, आप जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है उतना अंतर है हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में। अब देखिए, और जिसको वो चुन लेता है, ये हम बता चुके हैं, उसको वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो जाए, बुरा हो जाए, बुराई में लिपटा हुआ हो, लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए बेटे को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसकी वजह से परमेश्वर को लज्जित होना पड़ा तो वो उसी की वजह से सारे संसार में अपने नाम को महिमा भी दिलाता है। हालेलुया, और अपने सारे काम उसी के द्वारा पूरा करता है। क्षमा कीजिएगा। हालेलुया, सुनिए, जिसको वो चुन लेता है, पहले वो उसकी अच्छी तरह से धुलाई करता है। धुलाई आप जानते हैं, धोबी भी अगर किसी वस्त्र को धोएगा, वो पहले उसकी अच्छी तरह से धुलाई करके साफ करेगा। उसी तरह परमेश्वर भी अपने हर चुने हुए को ऐसी तरह, इस तरह से निर्मल करता है जैसे चांदी आग में तपाकर निर्मल की जाती है और सोना शुद्ध किया जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और फिर वो उसे इस्तेमाल करता है। हम यूसुफ की बात पहले भी कर चुके हैं, उसको उसने चुन लिया था। इसका कोई खास मतलब ये परमेश्वर जानता है, लेकिन वो अपनी महिमा के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे सारे संसार में उसके नाम की वाह वाह होती है और जय जयकार होती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा अय्यूब के साथ हुआ था। क्यों? पहले ये लोग जिसको चुना होता है बड़ी ऐश करते हैं, खूब खाते पीते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, वड्याई करते हैं और
धनी हो जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उनको आग में तपाता है तब उनको मालूम होता है कि परमेश्वर को हासिल करना या उसके हुजूर में रहना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है, क्योंकि उसकी आग में जलना बहुत ही भयानक होता है। अगर आपने दिल छोड़ दिया, समझिए कि आप नाश हो गए। अब देखिए, यही बात जो अयूब के साथ हुई थी, पहले बहुत धनी था, फिर उसको परमेश्वर ने शैतान के द्वारा अच्छी तरह से धोया, फिर उसको जो उसका गुम हुआ था दुगना दिया। अब यूसुफ को परमेश्वर ने चुना है, और हम बता चुके हैं कि उसके परिवार से ही उसको विरोधाभास करा दिया, और उसके पिता जो उसको बहुत प्रेम करता था, ताकि वे अपने पिता के साथ मिलकर गलत काम में ना पड़ जाए, जैसे उसके पिता ने बहुत गलत काम किए थे, इसलिए उसके ही मुख से ये कहलवा दिया कि जाओ यूसुफ को कि तुम्हारे भाई शकेम को बकरियां, भेड़ और जानवर चराने के लिए ले गए हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ कर आओ। क्या पहले कभी ऐसी बात हुई? नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। और जब वो वहां पहुंचा, कहां पहुंचा? अपने बैरियों के पास, क्योंकि वो उससे बैर रखते थे। पिता उसको ज्यादा प्रेम करता था, और वो कहते थे क्या हम उसके बेटे नहीं हैं? उनको प्रेम क्यों करता है, हमको क्यों नहीं करता? इसलिए वो इस हद तक आ चुके थे कि इसको मार डालो। लेकिन जिसकी सुरक्षा परमेश्वर करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम एक बात बता भी चुके हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस बात को अपने हृदय में रखिएगा। अब सुनिए, वो घर से दूर चला गया, और उसके भाइयों ने उसको दूर से देख लिया, और क्या कहा? देखो, स्वप्न देखने आ रहा है। और सबने खिलखिला के ताली बजा के उसकी खिल्ली उड़ा दी। अब यही लोग जो यूसुफ को दर्शन हो चुका था कि ये उसको दंडवत करेंगे और ये करना पड़ेगा, ये अब हंस रहे हैं और बाद में ये रोएंगे, और यूसुफ रो रहा है तब वो हंसेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह मुस्कुराहट मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। रात को अगर आप दुख में रहे तो। अब सुनिए, परमेश्वर ने उसको उनके हवाले कर दिया। उन्होंने बहुत मारा पीटा। इस बात का जिक्र सूरज प्रमाणी बहुत करता है। क्यों? उसका ये फेवरेट हीरो है, जो इतने दुख सहकर राजा बन गया था, कैद में रहा, बिक गया, सब कुछ हो गया, खड्डे में गिरा दिया गया, मारा पीटा गया, एक जगह बेचा गया, दूसरी जगह बेचा गया, व्यभिचार का झूठा इल्जाम लग गया, फिर भी परमेश्वर ने उसको पतवंतों के ऊपर न्यायी ठहरा दिया। हालेलुया। अब सुनिए, वो फैसला कर चुके थे इसको यही मार डालो, ताकि ये उनके मार्ग का कांटा निकल जाए। लेकिन एक भाई जिसका नाम रुबेन था, वो चाहता था कि इसको ना मारा जाए। ये भी परमेश्वर की मर्जी होती है कि एक आध ऐसी वो चट्टान खड़ी कर देता है जो उसके काम आती है, हिफाजत करती है। हालेलुया। अब सुनिए, उन्होंने कहा कि इसका अंगरखा उतार कर इसके लहू में डुबोकर इसके पिता को पहुंचा देते हैं, और कह देते हैं इसको कोई जानवर, बिनैला पशु खा गया। आप पढ़ सकते हैं इन बातों को, उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत में। खींची ना। और वह आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है,
इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और वह ये कह देंगे कि कोई विनैला पशु उसको खा गया। फिर फिर हम देखेंगे कि इसके सपनों का क्या फल होगा। वो आने वाले भविष्य को सोच रहे थे कि आज ये स्वप्न दिखाकर हमको डराता है, जब ये मर जाएगा तो इसके स्वप्न किस काम आएंगे, नहीं आएंगे। वो मारना चाहते थे लेकिन परमेश्वर उसका सहायक था। अगर वो सहायक ना होता तो यूसुफ किसी तरीके से बच नहीं सकता था। वो 11 जन सारे तकड़े, पता किसकी तरह, दाऊद की तरह। क्यों? सारा दिन भेड़ बकरियों को चराना, पहाड़ों पर चढ़ना उतरना, और कई बार भेड़ों को उठाना, जानवरों के हाथों से बचाना। इसलिए वो चाहते उस यूसुफ को जो लाड प्यार में पला था, दो दो मुक्के मारते तो वो मर जाता, लेकिन उसको घायल जरूर किया गया होगा। अब देखिए, यहोवा ने उनमें से एक को निर्मल किया, वो रूबेन था। वो नहीं चाहता था कि उसके भाई का लहू बहे। क्यों? उसने कहा कि ये भी हमारे ही पिता की संतान है, हमारी हड्डी मांस है, इसलिए इसको मत मारो। ऐसा करते हैं, इसको खड्डे में फेंक देते हैं, क्योंकि जंगल में पता नहीं इलाका कैसा था, बड़े बड़े खड्डे होंगे, गहरे होंगे, उसमें फेंक देते हैं, ये खुद ही मर जाएगा। अपने हाथों को उसके लहू से गंदा ना करो। अब देखिए, उन्होंने उसका अंगरखा उतार लिया और परमेश्वर ने जो चाहा था वह हो रहा था, लेकिन उसको वो मार नहीं सकते थे क्योंकि परमेश्वर उसका सहायक था। हालेलुया। अब देखिए, ये बातें क्यों हो रही थी? ताकि उसके पिता को मालूम हो जाए कि बच्चों को ज्यादा प्यार दुखी करता है। याकूब को भी उसकी माता ने बहुत प्रेम किया था और उसने बड़े बड़े गलत काम किए थे। धोखा दिया अपने बड़े भाई को। बेशक सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से है, लेकिन लिखा उसके अकाउंट में जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वचन पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत तक। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उसके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। अब देखिए, परमेश्वर की आगे मर्जी क्या है। परमेश्वर चाहता था कि उसको वहां पहुंचाया जाए कि आने वाला समय जो सालों बाद आने वाला है, ये वहां पहुंचकर उनके लिए हर तरह का इंतजाम करे, खाने पीने का, रहने का। क्यों? परमेश्वर ने एक युक्ति सोची होती है कि लोगों को किस तरह से उनके जीवन में हर तरह की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देनी होती है। अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी कैसे रहना है, ये परमेश्वर करता है। हालेलुया। अब सुनिए, तब परमेश्वर ने क्या किया। मिद्यानियों का काफला जो इजरायलियों के बैरी थे, इजरायलियों के बैरी थे, उनका काफला उस तरफ से निकाला। वो व्यापारी थे और वो सारा सामान लेकर के दूसरे नगरों में जाते थे और सामान बेचते थे और धन कमाते थे। आज भी ऐसा होता है। आपके भी गलियों में बेचने वाले सामान आ जाते हैं और आप खरीदते हैं। वो कहीं कहीं दूर दूर से आए होते हैं। पंजाब एक ऐसा इलाका है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे धनी इलाका है, सबसे शुद्ध इलाका है। किसी बात की यहां घटी नहीं है और लोग यहां ज्यादा आते हैं। इसी तरह लोग मिस्र में ज्यादा जाते थे। क्यों? वो सबसे समझदार लोगों का इलाका गिना गया है।
अब सुनिए, वहां व्यापारियों का एक काफला उनके पास से गुजरा। तब उन्होंने एक बात सोची। उनमें से एक और यहूदा, जो उनका भाई था, रुबेन उस समय कहीं बाहर गया था या खाना बनाने गया था, वो वहां नहीं था। उसने कहा उसके छोटे दूसरे भाई ने कि चलो हम इसको इन व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं दास बनाकर, हमारे पास से छुटकारा हो जाएगा। और जो व्यापारी किसी दास को खरीद लेते थे उसको कोई छुड़ा नहीं सकता था, राजा भी नहीं छुड़ा सकता था। क्यों? वो पहले कहते थे कि इसने अपनी मर्जी से अपने आप को हमारे हाथ बेचा है, आप पूछ लीजिए। लिखा पढ़ी होती थी, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे, या जमीन दी जाती थी, या वस्त्र दिए जाते थे, या भोजन दिया जाता था। उसके बदले में वो खरीद लेते थे। कितने में खरीदा? 20 चांदी के सिक्के, यानी कि उस समय के 20 रुपए। उन्होंने उसको खड्डे से निकाला और उनके हाथों बेच दिया। और जब रुबेन वापिस आया तो उसने कहा, देखो, उसको मालूम नहीं था कि इन्होंने बेच दिया है, कि उसके आपके हमारे भाई को कोई जानवर खा गया है, वहां वो नहीं है। वो सब चुप रहे, कोई बोला नहीं। इसी को नहीं मालूम था, बाकी सबको मालूम था। अब देखिए, उन्होंने उसको बेच दिया। ये सब परमेश्वर के द्वारा ही हो रहा था। एक भाई कहता है कि यूसुफ मर गया है, उसको कोई बनेला पशु खा गया है, खड्डे में होगा कोई ना कोई। बाकी भाइयों को मालूम था कि उसका सिरा ही गम कर दिया है, यानी कि ना उसका लहू बहाया, ना उसकी चिंता की, उसको 20 रुपए में बेच दिया। और ये बातें परमेश्वर की युक्ति से दिल हिला देने वाली होती है। हालेलुया। और इजरायलियों को उनकी वो जगह दिलाई जाए, इसलिए परमेश्वर यूसुफ को आगे निकाल कर ले गया था। क्यों ले गया था? ताकि ये लोग उस जगह के हकदार हो जाएं जो जगह इनको, इनके पुरखाओं को देने का वादा किया था। क्यों? इनके पास कुछ नहीं था, भेड़ बकरियां थी, गाय बैल ऊंट थे, उनको बेचकर, दूध बेचकर, उनका मांस बेचकर, उनकी बाल बेचकर ये